Hello, student. Good morning. And today we start in circle next topic intercept cut on x-axis. नोट करेंगे हम फॉर्मूला. अगर पूछा क्वेश्चन में इंटरसेप्ट कट्स ऑन एक्स एक्सिस तो हम क्या होगा 2√g² माइनस सी. एंड सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो है सेकंड जो है हमारा वो है इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, कट्स वाई एक्सिस. वाई एक्सिस रहेगा तो 2√f² माइनस सी. अगर इंटरसेप्ट के लिए क्वेश्चन पूछा तो हम इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा हमें फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ find out the equation of a circle passes to the origin and cuts 4 unit on x-axis and 6 unit of y-axis. अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है find out the equation of a circle passes to the origin and cuts 4 unit on x-axis and 6 unit on of y-axis. तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन है find out the equation of a circle passes to the origin and cuts 4 unit on x-axis and 6 unit of y-axis. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इज इक्वल टू 0. सेंटर क्या है? सेंटर यहाँ पे क्या है? सर्कल पासेस टू द ओरिजिन. तो यहाँ पे ओरिजिन से गया तो c इक्वल टू 0 होगा. ओरिजिन से गया है तो इंटरसेप्ट x एक्सिस (2√g² माइनस सी. तो ये क्या होगा 2√g² माइनस 0. ठीक है. 2 इंटू कट्स 4 यूनिट. इसमें बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से 4 यूनिट इंटरसेप्ट देखिए एंड कट 4 यूनिट और एक्स एक्सिस से 4 यूनिट है तो यहाँ पे 2g. तो g इज इक्वल टू क्या हुआ? g यहाँ से बाहर आ गया 2. g इक्वल टू 2 हो गया. अब वाई एक्सिस पे हम देखते हैं कि क्या होता है. तो
इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होता है 2√f² माइनस सी। वाई एक्सिस पे कितना है 6 यूनिट। एफ यहाँ से √f² माइनस 0, एफ यहाँ से बाहर आ गया 2f=6, तो f=3। अब पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसमें अब पुट कर देंगे जी का और एफ का और उसका मान, ठीक है। तो हम पुट करते हैं x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी का मान 2 × x एंड प्लस वाई का मान 2 × 3 × y, सी का मान 0 है तो =0। क्या हो गया x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y = दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नोट्स करके नेक्स्ट लिखेंगे जब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट दिया हो विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसका जो है यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और ये सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² = a², ठीक है। अब लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल क्या क्या होगा, पहले हम लिखते हैं जैसे s क्या होगा x² प्लस y² प्लस माइनस a², इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा -a² = 0। s1 क्या होगा हमारा, जो ये पॉइंट दिया है ये इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा x1² प्लस y1² माइनस a² = 0। इफ़ क्या कंडीशन होगा, फर्स्ट कंडीशन इफ़ s1 इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये s1 है कोई पॉइंट दिया हुआ इसमें पुट कर देंगे सर्कल के इक्वेशन में। अगर s1 जो है ग्रेटर दैन 0 होगा तो पॉइंट लाइज ये जो पॉइंट है वो लाइज करेगा आउटसाइड द सर्कल। अगर s1 का मान जो है वो 0 से बड़ा हो गया तो आउटसाइड द पॉइंट lies outside the circle। Second condition, if s1 = 0, point lies on the circle। s1 = 0 ऑन द सर्कल, सर्कल पे ही वो पॉइंट लाई करेगी। तीसरा कंडीशन है कि इफ़ s1 इज़ लेस देन 0 इनसाइड, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज इन साइड द सर्कल। ओके, ये हो गया हमारा, देखिए आप देख लीजिए अच्छे से।
लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल, अगर किसी का लोकेशन वो पूछ रहा है और कोई पॉइंट दिया है तो हम सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें रख देंगे। अगर वो ज़ीरो से बड़ा हुआ तो जो है आउटसाइड द सर्कल जीरो के इक्वल हुआ, तो ऑन द सर्कल इफ़ S1 इज़ लेस देन जीरो तो लाइज इन साइड द सर्कल। ओके, लोकेशन ऑफ टू सर्कल अब हम आपको बताते हैं। तो लोकेशन ऑफ टू सर्कल, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4 होगा, C1 C2 जब ग्रेटर देन होगा R1 प्लस R2 से। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3 होगा जब C1 C2 इक्वल होगा R1 प्लस R2 से। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 होगा व्हेन C1 प्लस C2 इज़ लेस देन R1 प्लस R2 इज़ लेस देन C1 C2। ओके, और ग्रेटर देन R1 माइनस R2। और 1 तब होगा जबकि R1 माइनस R2 इक्वल टू C1 C2 और C1 C2 इज़ लेस देन R1 माइनस R2। तो ये हम सारा फार्मूला आप देख लीजिएगा, उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्कल। इक्वेशन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, टू सर्कल दिया हुआ है हमें 1 एंड 2 जस्ट, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा। अभी हम सारा फार्मूला पता है। अब इक्वेशन फर्स्ट से इस सर्कल से हम पहले इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर कितना होगा 0 0 होगा और रेडियस कितना होगा 2 होगा। अब इस वाले सर्कल से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सेंटर जो है हमें पता है -g -2 एंड -3, और रेडियस जो है इसका होगा 4 + 9 - 4, तो रेडियस इसका होगा 3 R2 C2 C1 R2। ठीक है, अब क्या हमें देखना है, पहले C1 इंटू C2 हम देखते हैं क्या होता है। C1 C2 कैसे निकलेगा, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो हम दोनों के बीच की दूरी निकालना है तो दोनों के डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर कितना आया 4 + 9 √13। ओके, √13 आया। अब हम देखेंगे R1 + R2 पहले करके देखते हैं कितना आता है। 3 + 2 कितना आएगा 5, या 2 + 3 2 + 3 = 5। ये मैंने इसलिए दोबारा लिखा कि R2 का मान मैंने पहले लिख दिया था, तो मैं सोचा कोई कंफ्यूज ना हो जाए। 2 + 3 = 5। ओके, 5 आ गया। अब हम R1 - R2 का मान निकालते हैं, क्योंकि 13 मिनिमम आएगा आपका। 13 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 3.4, तो ये R1 + R2 से छोटा है। ठीक है, हमें थर्ड वाली कंडीशन हमारी जो है 4 3 2 थर्ड वाली कंडीशन लग रही है। 5 जो है R1 + R2 से छोटा C1 C2। अब R1 - R2 निकाल लेते हैं मोड का, तो कंफर्म हो जाएगा। तो 2 - 3 = 1। तो ये कंफर्म हुआ कि R1 - R2 इज़ लेस देन C1 C2 इज़ लेस देन R1 + R2। ये कौन सा कंडीशन है, देखिए यहाँ पे कितना आया है 1 आया है, यहाँ पे 3.4 और यहाँ पे जो है 5 आया है। तो कॉमन टेंजेंट कितना मिलेगा 2। ये वाली कंडीशन हम बताए थे ना, इस वाली कंडीशन में कॉमन टेंजेंट कितना होता है 2 होता है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछा था, इसका आंसर आ गया 2।
इस तरह के भी क्वेश्चन देंगे, जैसे एक सर्कल दे दिया आपको, कोई लाइन जा रही है यहाँ से y = mx + c बोलेगा, कोई लाइन जा रही है इसके सेंटर से तो y = mx कोई लाइन दे देगा। और ये क्या है, इसका ये जो है त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, मतलब ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये रेडियस मान लीजिए। तो y = mx + c, अगर ये ऐसा कोई पॉइंट दे दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d जब ग्रेटर देन r होगा तो डिस्टेंस जो हम निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का, तो अगर ग्रेटर देन r, ये r हो गया मान लीजिए, ये r से अगर ये डिस्टेंस बड़ा हो गया तो क्या होगा, द लाइन आउटसाइड द सर्कल, ये अंडरस्टूड भी हमें है कि अगर ये रेडियस है और उससे बड़ा डिस्टेंस आ गया तो आउटसाइड द सर्कल। d = r, तो टच करेगा लाइन, इसका हमें यूज़ होगा क्वेश्चन में, इसलिए ये सब पता होना चाहिए। टच द सर्कल, अगर थर्ड कंडीशन d < r, तो इंटरसेप्ट द सर्कल, तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है सर्कल को, तो क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट द सर्कल, वो लाइन इंटरसेप्ट करेगा। अब इक्वेशन है, इफ़ y = 2x + k, लाइन टच द सर्कल x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 4, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अभी हमने बताया ना कि लाइन और सर्कल का जब टच करेगा तो परपेंडिकुलर d = r, ठीक, ये कंडीशन हमको पता है, बट अभी हमको जो है पहले सेंटर और सेंटर और हमें रेडियस निकालना पड़ेगा इस वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो x - 1 का होल स्क्वायर + y² = 4, ठीक है। इससे सेंटर क्या हो गया हमारा 1 and 0, एंड रेडियस = क्या हो गया, √0 + 0 + 4, क्योंकि जो है = 2, ओके। सेंटर इसका आया यहाँ से 1 और यहाँ से 0, ये कहाँ से हुआ, x - h वाला फार्मूला याद है ना, + y - k = r²। तो यहाँ पे सेंटर कितना है 1 0, यहाँ से ले लिया 1 और 0, और r कितना आया 2, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ये जो लाइन है इसमें ये पॉइंट हम 1 0 रख देंगे, तो 2 × 1 + k / √2 का स्क्वायर 4 + 1, m का स्क्वायर + n का स्क्वायर, तो अब पता होगा ना फॉर्मूला, तो इस तरीके से। और यहाँ पे रेडियस लिख देंगे परपेंडिकुलर d और r, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, जो भी पॉइंट दिया हो उसमें पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे मॉड में करके रख देंगे, ठीक है। अब 2 + k / √5 = 2, ओके। अब 2 + k = 2 √5,
t is equal to 2 under root 5 minus 2. This is the value. This is the value of k.